जय श्री राम जी की। आप सभी के हृदय में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। ये जो राम कथा है यह सर्वत्र है और सब कुछ है। राम कथा को सुनने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सुनने में ताजुब लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये ताजुब की बात नहीं है। इसमें जो है ये पूरी तरह से सत्य है। जैसे गणित के नियम होते हैं कि 2 + 2 = 4, वैसे ही यह रामचरितमानस और भगवान श्री राम का नियम है कि बिल्कुल जब हम मन लगा करके सुनते हैं और इसी को सब कुछ मान लेते हैं तो सारी सिद्धियां हमारे पास आ जाती हैं। मुझे उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये हमारा मन रामचरितमानस में पढ़ने में या राम कथा सुनने में कब लगेगा? जब हमको इस पर विश्वास होगा। आखिर ना ऐसा ना होता तो आपने देखा है कि हम लोगों ने बहुत बचपन से राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों हम तमाम दुखों से घिरे रहते हैं। राम कथा सुनने का मतलब है इसके अर्थ को जानना, इस पे विश्वास करना। जिस दिन ये सब चीज़ें हो जाएंगी उस दिन हमारा मन एकदम पुलकित रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। जैसे संपूर्ण भुवन की सारी संपदा हमारे पास है, और है भी, वास्तविकता भी है कि हमारे पास सब कुछ है। हम खाली दूसरों का देखते हैं कि अरे हम वैसे बन जाएं, हम उनके जैसे बन जाएं। नहीं, अभी उनके पास हम जा कर के देखेंगे तो भले हमारी नज़र में वे हमको बहुत, उनके पास बहुत अधिक सुख है, लेकिन हम उनके पास जा कर के देखेंगे तब उनके दुखों का अंदाज़ा हमें लगेगा। वो तो हम लोग पाएंगे कि वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। इसी को कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। तो आपके पास भी इतना कुछ है, इतना कुछ है कि जो कि आप जो है संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी अनुभूति जब हो, जब हमको पता हो, हम तो इतनी बड़ी संपदा को छोड़ करके एक तिनके के पीछे भाग रहे हैं। मुख्य कारण यही है, हम अपने आप को बिल्कुल अबोध शिशु के जैसा बना दें। भगवान श्री राम जी के चरणों में अपने सारे कलह कलुष उनको दे दें, क्योंकि ये उन्हीं के तो हैं। और उनसे हम प्रेम पूर्वक मांगें कि आप अपने राम नाम का जप हमको दीजिए, राम कथा का आनंद मैं प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझे हृदय दीजिए। यही हमसे प्रभु, हम सबको प्रभु से मांगना है। बाकी तो सब कुछ उन्होंने दिया ही है, सब हमारे पास आ ही रहा है, भरा ही है, खाली हम को उसकी अनुभूति नहीं है। जैसे ही भगवान श्री राम की हम पर कृपा होगी सब कुछ हमको दिखने लगेगा। तो देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को एक नदी के रूप में जो है चित्रित किया है, और इसके पहले कई दिनों से यही पाठ, यही प्रसंग चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे का। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, काली अघ खल गुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत चरित्र। सोचिए, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, गणित के नियमों के जैसा सत्य है कि भरत जी का चरित्र जो है वह संपूर्ण और अनगिनत उत्पातों को का शमन करने वाला है।
भरत का चरित्र ही जब सुनेंगे हम तब, क्योंकि जब हम सुनेंगे भरत का चरित्र तब हम भरत जैसे ही तो बनते चले जाएंगे। आखिर आप ही देख लीजिए, आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को याद करिए जिसने आपको दुख पहुंचाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, वो गुस्सैल टाइप का हो, उसके आचरण अच्छे ना हो, उसको याद करते ही आपकी भवें तन जाती हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं और निश्चित रूप से आप उसे नहीं पसंद करेंगे। और वहीं पर जब आप ऐसे व्यक्ति को की याद करिए जो आपको पसंद हो, कैसे मन मुस्काता है अपने प्रियजन की याद करके। तो उसी प्रकार भरत जी के जो भरत संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का जो चरित्र है, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कहा जाता है नदी के किनारे बैठ करके जप करने से जो है वह यज्ञ का फल देता है। तभी तो देखिए, तो 1 महीने 1.5 महीने प्रयागराज में कुंभ के मेले में माता गंगा की गोद में बैठ करके कितना जप तप किया गया। शायद तो सब ने आकर के किया, चाहे उन्होंने एक ही बार राम का नाम लिया हो। तो इस तरह से जो है ये भरत का चरित्र जो है वो नदी के किनारे किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुण का जो वर्णन है वह इस नदी के जल के कीचड़ और बगुले कौवे हैं, तो उनसे तो हम सभी बचते ही हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिमशैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। पूरे रामचरितमानस का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी सभी को बता रहे हैं कि सरोवर में किसकी क्या भूमिका है। कीरति बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। आजकल देखिए ना, बसंत कैसे ही शोभायमान हो रहा है, कितनी सुहावनी ऋतु हो गई है। चारों तरफ आम के बौर की सुगंध से पूरा वातावरण भर गया है, मन पुलकित हो जाता है। हम जान ही नहीं पाते हैं कि क्या है, कैसे हमारे मन में ये पुलक भर गई है, लेकिन वह पुलक हमारे अंदर आते आते रुक जाती है। इसको उनसे पूछिए जो हमारे युवा बच्चे हैं, जिनमें इसके आकर्षण की शक्ति ज़्यादा है, वे लोग, उन लोगों को ये सब कितना प्रभावित करता है। हम लोग इस उम्र में पहुँचते पहुँचते न जाने कहाँ कहाँ की चिंताएं अपने हृदय में उनको बढ़िया स्थान दे के बैठा है। तुम बैठो, मुझे तुम प्रिय हो। हम हटने ही नहीं जाने ही नहीं देते हैं उनको, बराबर उनकी याद बनाए रखते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। जिन जिन लोगों के बीच में बैठते हैं तो वे कहाँ से जाएं, और नहीं जाएंगे तो फिर हमको वो आम के बौर की सुगंध कहाँ मिलेगी। तो ये कहा जा रहा है राम विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि और श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है।
अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों की का परस्पर एक दूसरे को देखना, बोलना यानी एक दूसरे से बात करना और फिर दौड़ के मिल जाना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन बस ये है कि इसके वास्तविक स्वरूप को तो तभी हम समझेंगे जब हम समझना चाहेंगे। हम समझना कब चाहेंगे? जब राम की कृपा होगी। राम की कृपा कब होगी? जब हम राम नाम का जप करेंगे और उनसे मांगेंगे कि आप अपने स्वरूप का दर्शन हमको दीजिए, आपका ज्ञान हो, आप अपने शरण में हमको लीजिए, तब हमको ये सब मिल पाएगा। बाकी है मेरे सब जो है सब कुछ भरा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यही हम लोगों के कर्म हैं जो कि हम सब दुखों को आकर्षित किए रहते हैं। सुख के लिए स्थान ही नहीं बचता है हमारे पास। जिस दिन हम सुख को आकर्षित करेंगे तो फिर दुख के लिए कहाँ स्थान रह जाएगा? फिर जहाँ सुख है वहीं सारी सिद्धियां हैं। जय श्री राम जी की। इसके आगे का विवरण कल होगा।